दोस्तों, भारत के लिए सही समय आ गया है कि अब भारत पीओके भी लेगा और सिंध भी लेगा। सिंध जो है वह पाकिस्तान का एक बड़ा स्टेट है जिसे भारत ने लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने नेशनल एंथम सुना होगा जिसमें एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो ये है भारत के नेशनल एंथम में पाकिस्तान का सिंध क्यों गूंजता है। इसके लिए इंडियन लोग, खासकर साउथ के लोग यानी साउथर्न स्टेट के लोग, नॉर्थर्न स्टेट के लोग यानी कि कुल मिलाकर कहें तो हर कोने से आवाज आई है। विरोध आया कि पाकिस्तान के इस ट्वीट का नाम, इस राज्य का नाम भारत के नेशनल एंथम में क्यों है। लेकिन आपको बता दें कि सिंध को भारत कैसे मेकअप कर सकता है। या तो वह नेशनल एंथम से हटा सकता था सिंध को, या फिर उस सिंध को भारत पाकिस्तान से हटाकर इंडिया के नक्शे में ला दे और इंडिया के नक्शे में उसे दिखाने लगे। दोस्तों, ऐसा भारत आखिर क्यों नहीं कर सकता। अगर पीओके अवैध रूप से पाकिस्तान हड़प सकता है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को सिंध वापस लेना चाहिए या नहीं। सिंध जो हमारे नेशनल एंथम में गूंजता है, उस सिंध को क्या पाकिस्तान में ही रहने देना चाहिए या फिर उसे लेना चाहिए। भारत को आप कमेंट करके बताइए। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि पीओके अवैध रूप से कब्जा करके चीन और पाकिस्तान इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि CPEC जो कि चीन ने बनाया है, CPEC की फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये CPEC आप मैप में देखिए, ये चाइना ने बनाया है और वह पाकिस्तान में खुलकर बिजनेस करता है। ये CPEC इतना बड़ा है कि यह भारत की ज़मीन हड़प कर और पीओके से गुजर कर पाकिस्तान के कोने कोने में अपना बिजनेस चलाता है और पाकिस्तान को अपनी कठपुतली बनाकर रखता है चीन। तो दोस्तों, आपने देखा ना किस तरह से पीओके का अवैध यूज़ करता है चीन और पाकिस्तान। लेकिन अब समय आ गया है दोस्तों के भारत या तो पीओके को वापस ले या फिर सिंध को वापस ले या फिर दोनों को वापस ले। दोस्तों, आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं सिंध के बारे में। आप यहाँ पर देखिए मैप में कि सिंध जो है वह भारत और पाकिस्तान से सटा राज्य है जो कि पाकिस्तान में है। अभी यह पंजाब से सटा राज्य था, लेकिन पार्टीशन के बाद इसे पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन नेशनल एंथम में अभी भी इसकी आवाज़ गूंजती है, जो अब हो सकता है कि नहीं गूंजे, क्योंकि अब इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि भारत की ओर से इस तरह के काबिल हो गई है कि वे सिंध पीओके सब कुछ भारत में वापस ला सकता है। बस उसे इस बात की देरी है कि उसे ऑर्डर कब मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको CPEC के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों, CPEC चीन और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है जिसका उद्देश्य पूरे पाकिस्तान में सड़कों, रेल मार्गों, पाइपलाइनों के साथ साथ ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पश्चिमी चीन में जिंगियांग से उत्तरी पाकिस्तान में खुजेराब और दर्रे के माध्यम से बलूचिस्तान पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक लगभग 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और भारत के पीओके पर भी इस तरह से चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। दोस्तों, भारत पीओके को वापस लाने के लिए सबसे पहले CPEC को बंद कर देना चाहिए। किसी भी तरह से वहाँ हमारे फौजी भाइयों को तैनात करके और चाइना जिस तरह से ट्रेडिंग करता है उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है और जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने उसे ले रखा है। ऐसे में उसको सबक सिखाना चाहिए भारत को उसकी ट्रेडिंग बंद करके, क्योंकि चाइना अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और यह वह नहीं चाहता है कि पीओके भारत के पास आए, क्योंकि भारत के पास पीओके आ गया तो CPEC जो रोड है इतना बड़ा वह बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जिस तरह से इंडियन आर्मी ने चीनी सेना के कॉन्फिडेंस को गिराया है, उसके बाद अब चीनी सेना में हर स्टेज पर भगदड़ मच रही है। आपको बता दें कि अब चीन के जिनपिंग को उसकी अपनी सेना ने ही तबाह करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब चीनी सेना में वह बात नहीं रही जो 10 साल 15 साल पहले रहा करती थी, क्योंकि उस समय भारत में भी अलग सरकार थी, भारत में भी अलग ताकत थी। लेकिन अब भारत के पास कूटनीतिक ताकत है, MTCR में वीटो पावर है, टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन है, किसी भी देश को अपने बस में करने की क्षमता है भारत के पास, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस हब के लिए सबसे बड़ा सेटअप है। तो अब आप समझ सकते हैं कि चीन किसी भी तरह से भारत से आगे होने के लिए उसे अब 10 साल पहले वाली सोच नहीं होगी। उसी क्रम में चीनी सेना में भगदड़ है कि वे भारत को जवाब दें तो कैसे दें। जो दबांग कांड हुआ था दोस्तों, उसमें आपने देखा इंडियन आर्मी का पावर और इंडियन आर्मी का कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा है। जब इंडिया ने पीओके को वापस लेने के लिए कमर कस ली है दोस्तों, बस इंतजार इस बात का है कि दोस्तों कि मोदी सरकार के जनरल चीफ
कब ऑर्डर देते हैं? मोदी सरकार कब ऑर्डर देती है सैनिकों को पीओके वापस लाने के लिए? क्योंकि अब चीन भी पीओके में दखल अंदाजी नहीं देगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी सेना के अंदर की उसके पास अब वो पावर नहीं है जो भारत के पास पावर है, अधिक रेंज तक किसी भी वेपन्स या हथियार को यूज करने का, क्योंकि भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा तक के रेंज के हथियार को यूज कर सकता है और 300 किलोमीटर से ज्यादा तक वार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के पास वह पावर नहीं है। MTCR की सदस्यता नहीं है और सदस्यता होती भी तो वीटो पावर नहीं है, जिसकी वजह से चीन के पास कोई पावर नहीं है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि चीनी सेना अब क्या सोच रही है और चीनी सेना के बीच क्यों भगदड़ मची है। दोस्तों, जिनपिंग चाहते हैं कि आने वाले सालों में चाइना की आर्मी टॉप मिलिट्री में से एक बन जाए और इसके लिए जिनपिंग ने लगातार चीनी सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। लेकिन यह बात कई बार सामने आ चुकी है कि शारीरिक तौर पर चीनी सैनिक काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन अब जो बड़ी बात सामने आ रही है अभी यह है कि इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है और ऐसा हांगकांग के अखबार में बताया गया है। इस अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एक तो कड़ी ट्रेनिंग और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से चीनी सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और इस वजह से इस बात पर सवाल उठ रहा है कि चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग का वह सपना जो उन्होंने चीन को लेकर देखा था, कहीं वह टूट तो नहीं रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या सामने आ रही है वैसे वैसे चाइना काउंसलिंग सर्विस शुरू कर रहा है और लगातार चीनी सैनिकों से बातचीत की जा रही है ताकि वे अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर सकें। दोस्तों, हाल ही में की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि चीनी सैनिक न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह युद्ध लड़ पाएंगे, जबकि जी जिनपिंग कई बार यह ऐलान कर चुके हैं कि चीनी सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और कड़ी ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे में जी जिनपिंग की बातों से यह साफ लगता है कि इस वक्त चीनी सैनिक किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, जबकि जी जिनपिंग चाहते हैं कि उनके सैनिक हर वक्त तैयार रहें और हर समय तैयार रहें, जिससे कि ताइवान, साउथ चाइना सी, भारत से लगती हुई सीमा पर कार्यवाही की जा सके। जबकि चीनी सैनिकों में डिप्रेशन, घबराहट और डर जैसे लक्षण साफ देखे जा रहे हैं, जो कि उनकी मानसिक हालत को दर्शाता है। ऐसे में कोई भी चीनी सैनिक इस वक्त युद्ध में आगे जाकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से चीनी सैनिकों के बीच भगदड़ मची हुई है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जब से दबांग कांड हुआ है उसके बाद से ही ये तुलना होने लगी है विश्व स्तर पर कि भारत चीन सेना में कौन ताकतवर है और चीनी सेना में क्या है कमजोरी कि अब भारत के सामने हमेशा घुटने टेकते आया है। दोस्तों, आप जरूर इस वीडियो को देखने से पहले तक जरूर सोच रहे होंगे कि चीन की सेना भारतीय सेना से बहुत आगे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़े सर्वे में क्या कुछ सामने आया है आपको बता दें कि चीन की रैंकिंग 3 है तो इंडियन आर्मी की रैंकिंग यानी कि भारतीय सेना की रैंकिंग 4 है वर्ल्ड में। कंट्रीज के अनुसार फर्स्ट अमेरिका है और सेकंड रशिया है। दोनों का आपस में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि चीन भारत से टक्कर में रहता है। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन अब भारत के पास उससे ज़्यादा ताकत है, क्योंकि भारत अब MTCR यानी कि MTCR में जो भारत की वीटो है उस वीटो की बदौलत भारत अब उसका ज़्यादा बेनिफिट उठा रहा है, उसी तरह से जिस तरह से वह UNSC में बेनिफिट उठाता है। जी हाँ, चाइना UNSC में बेनिफिट उठाकर भारत को वीटो नहीं देता है, तो उसी तरह से भारत भी चाइना को वीटो नहीं देता है और आने वाले सालों में भारत उससे सेना की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएगा चाइना से, क्योंकि MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत के पास वीटो है और इसके साथ साथ फ्रांस, अमेरिका सभी बड़े बड़े ताकतवर देशों के पास है, लेकिन सिर्फ चीन के पास ही नहीं है। और इस वीटो के तहत भारत लगातार बड़े बड़े हथियार खरीद रहा है और आपको पता ही है दोस्तों कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। और भारत कहाँ पीछे हट जाता है तो वह है आर्मी में खर्च करने के ऊपर, जो आपको बता देते हैं कि किस किस फील्ड में क्या है भारत चीन की तुलना में। ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स में चाइना का रैंक 0.6 है, जबकि भारत का ग्लोबल रैंक 0.9 है। इसमें आपको बता दें कि जिसकी रैंकिंग जितनी कम होती है वह ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ऐसे में इसमें चाइना भारत से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ साथ हम और दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। इसके बाद चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत यानी कि उसकी इकोनॉमी है वह काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि $237 बिलियन। भारत की इकोनॉमी काफ़ी कम है जो कि सिर्फ $61 बिलियन है।
लेकिन अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो चाइना के पास 1.5 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है, जबकि भारत के पास 0.5 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है। जबकि अगर विदेशी मुद्रा की बात की जाए तो चाइना के पास 3000 ट्रिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा है, जबकि भारत के पास केवल 400 ट्रिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा है। इसलिए है क्योंकि चाइना का व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन उसके अलावा अब आने वाले 2-3 सालों में भारत बहुत ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि भारत भी अब एक धनी नेशन बन रहा है, रिच नेशन बन रहा है, और यहाँ पर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, जिसकी बदौलत अब आर्मी पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बोलें तो अब चीन वीटो खुद देगा भारत को, इसलिए क्योंकि वह भी अब MTCR में वीटो लेना चाहता है, क्योंकि उसे भी अपने सैनिकों को और बढ़ाना है। UNSC में भारत के पास वीटो नहीं है, लेकिन भारत के दोस्त के पास वीटो है, रशिया के पास वीटो है, फ्रांस के पास भी वीटो है। और जब भी कुछ होता है तो भारत की तरफ से रशिया वहां पर अपना मत रख देता है, और भारत के पास UNSC में वीटो नहीं है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन MTCR में चाइना के पास वीटो नहीं है तो उससे चीन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और चीन पर अब हावी हो जाएगी इंडियन आर्मी आने वाले 5 सालों के अंदर। तो दोस्तों, आप इसके लिए वीडियोस को लाइक जरूर देना, और भारतीय फौज के मनोबल को ऊंचा करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना, और शेयर जरूर करना वीडियो को। धन्यवाद।